प्रार्थना करो। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि हमारे जीवन में आपने एक और दिन जोड़ा प्रभु जी, इस कठिन समय में, जबकि चारों ओर प्रभु जी दहशत का माहौल था बीते दिनों में और चारों तरफ परेशानियां थी प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी आपने हमें एक सुंदर समय दिया प्रभु जी कि हम सब प्रभु जी आपके वचन में बने रहे प्रभु जी, और प्रभु के दास को आपने दिया प्रभु जी, ताकि हम सब एक मन से एक चित्त होकर प्रभु जी आपके वचनों को अच्छे से समझने पाए प्रभु जी। जबकि बाइबल के वचन जो कि काफी विशेषकर रेवलेशन और दानियल चैप्टर जो कि काफी कठिन हमें प्रतीत होता था प्रभु जी, हमारे प्रकाशन में आया प्रभु जी। और जैसा कि आपने वचन में कहा है प्रभु जी कि हमें ज्ञानवान होना और अंधकार में नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। और इस प्रकार से हमने प्रभु जी आपके वचनों को जाना, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी आपको और प्रभु के दास को प्रभु जी और प्रकाशन दीजिए, ताकि हम सबों को प्रभु जी आपके उन गूढ़ वचनों से हम लोग को हमेशा सीखते रहे और सिखाते रहे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ जितने मेंबर इस जूम के मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु जी, सब पर प्रभु जी आपके वचन का प्रकाशन होने पाए प्रभु जी, और अपने मनों में ग्रहण करने पाए प्रभु जी, और अपने कार्यों में उसे कार्यों में बदलने पाए प्रभु जी। और सब प्रभु जी आपके लिए एक पिलर के रूप में खड़े होने पाए और अपने अपने क्षेत्रों में आपके वचन का सुसमाचार सुनाने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस जूम मीटिंग के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, सब पर आशीष दीजिए। और प्रभु जी हम सबको प्रभु जी आगे लेकर चलिए प्रभु जी। आगे के सारे कार्यक्रम को प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ, प्रभु के दास को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। जो वचन हमें दिया जाएगा, जो बांटा जाएगा हमारे बीच में प्रभु जी, सब हमारे हृदय में फलवान्वित होने पाए प्रभु जी। सारी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। तो इस प्रार्थना के लिए उत्तम आपको धन्यवाद। और तब जितने लोग आज अध्ययन में आ चुके हैं सबका मैं स्वागत करता हूं, और विशेष करके जो लोग ऑन द वे हैं, जो जुड़ते हैं, उनके लिए भी मेरी प्रार्थना है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की सिद्ध मनसा में आगे बढ़ सकें। आज के दिन फिर से परमेश्वर के वचन के ऊपर ही कुछ बात बताऊंगा। रोज हम लोग परमेश्वर के वचन से अपने जीवन के लिए आज की रोटी जो कुछ उसने हमारे लिए रखा है, आज हम उस पर ध्यान करेंगे। स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, जिसके बारे में कल हमने बहुत सारी बातें सीखी। इसके विषय में जो बातें मैंने आप लोगों को बताया है, वही मैं बहुत साल पहले मेरी जो अपनी कलीसिया है, जिनके घर में हम लोग इकट्ठे होते थे, और उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और उनको मैं कुछ समझा रहा था कि ये जो स्पोकन वर्ड है, इसके बारे में जो आप लोगों को मैंने बताया। आराधना, रीड इट। परमेश्वर का वचन जो है वो दो तरह से अवेलेबल है, बाइबल ये बताती है। एक तो रिटन वर्ड, दूसरा स्पोकन वर्ड। और रिटन वर्ड जो है वो बाइबल के रूप में हमारे हाथ में है, और स्पोकन वर्ड जो वचन हमसे बोलता है, इसके विषय में मैंने पिछले टाइम बताया था। एक बार फिर से यहां से पढ़ेंगे, पढ़िए। Written word, spoken word, both rhema and logos are translated into the English word, but in Greek there is quite difference. ये दो शब्द हैं, रेमा एंड लोगोस। ये उल्टा हो गया है, इसको सीधा कर लेना। रेमा बोलने से स्पोकन वर्ड होता है, और जो हार्डवेयर है रिटन वर्ड, चाहे आपके मोबाइल में है, चाहे आप, ये इसको लोगोस बोलते हैं। जो मीडिया में
पत्थर में, और मैंने पिछले बार बहुत अच्छे से समझाया था कि पहले वो पत्थरों में लिखा जाता था, फिर उसके बाद पेपर आया और कैसे कैसे मीडिया तक पहुंचा। अभी चिप में बाइबल अवेलेबल। तो रेमा एंड लोगोस आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। एक सिंगल वर्ड है, वर्ड बोलते हैं, वचन। तो वचन रेमा और लोगोस दो ढंग से होता है। ये इसके दोनों में डिफरेंस क्या है, आगे पढ़ो। Greek rahima saying is called spoken word, referring to the revelation received by disciples when the Holy Spirit speaks to them. Greek logos rest in the actual written content of an argument. जब ये रिटन कंटेंट होता है उसको लोगोस बोलते हैं। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है। और जो स्पोकन, प्रभु ने मुझसे कहा, ये बात जब आती है तो उसको ग्रीक में रेमा बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और तब मैं आपको बता दूं, पहला यूहन्ना 1 अध्याय, उसका 1 पद पढ़ो निकाल के। मामू पहला यूहन्ना 1:1। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पहला यूहन्ना बोला मैंने, यूहन्ना नहीं। अच्छा, फर्स्ट जॉन एपिस्टल। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी तो आंखों से जो आदि से जो वचन है उसको सबसे पहले एक व्यक्ति सुनता है। अब ये बाइबल के रूप में आपके पास रखा हुआ है और रोज आप उसको पढ़ रहे हैं, पर आप सुन यदि नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए एक विषय आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या कैसे वो बात करता है। इसके विषय में आज हम लोग ध्यान करेंगे। वही मैं उसको समझा रहा था कि जो परमेश्वर का वचन है हमसे बात करता है। ये पहला शमूएल 3 अध्याय में इसी बात का एग्जाम्पल मैंने पहले समझाया है कि उसके पहले पद से आप लोग पढ़ लेना। वहां लिखा है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। तो कौन सा वचन? रेमा। परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया था। इवन एली से परमेश्वर ने बात नहीं किया, उसको बाईपास कर दिया। ये जो पत्थर की पटिया, जो लिखित वचन है, वो तो उधर ही रखा हुआ था, वहीं शमूएल लेटा था। पर परमेश्वर ने जिससे बात करना चाहिए, महायाजक था एली, परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया, उससे बात करना बंद कर रखा था। और इसलिए लिखा है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। अभी भी यदि परमेश्वर का वचन आपके घर में रखा हुआ है, पर परमेश्वर का वचन यदि आपसे बोलता नहीं है, हाँ, तो जीवन आपके पास होगा, ये झूठ बात है। आप केवल पढ़ रहे हो, परमेश्वर का वचन बात करना चाहिए। क्या हुआ? 7 पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन बात करे, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका परमेश्वर के विषय का ज्ञान कितना है। आप यदि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपने नजदीक रखेंगे तो परमेश्वर का वचन बात करेगा। और कैसे करता है, इसके विषय में हम लोग देखने वाले हैं। मार्गरेट, तुम स्क्रीन में पढ़ो। स्क्रीन में पढ़ते बनेगा तुमको? या आराधना तुम ही पढ़ो? आज दीपा भी नहीं है और नीतू का पता नहीं चल रहा है मेरे को। हाँ मामू, मैं पढ़ दे रही हूँ। उस पढ़ो। समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और ये कहा, जब भी उसको सुनाई देता था कुछ,
तो वो बच्चा था, उसको मालूम नहीं था, परमेश्वर का वचन उस पर कभी प्रकट हुआ नहीं था, उसको ये एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो कहाँ जाता था। कई बार अभी भी ऐसा होता है, प्रभु आपसे बोल रहा है पर आपको लगता है कि शेखर भाई बोल रहे। नहीं, इफ यदि परमेश्वर का वचन आपको क्लिक करता है तो ये मेरे शब्द नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आई एम अ स्पोकन मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर का मुंह उसने मुझे बनाया है, वो उसकी बातें हैं जो आप तक मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से पहुंचती हैं। तो यहाँ लिखा है, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और 2 बार परमेश्वर उसको आवाज दे चुका। अब फिर तीसरी बार क्या हुआ, पढ़ो। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि ये इस बालक को, एली जो था बुजुर्ग था, सीनियर वन, अ मैच्योर पर्सन, एल्डर, उसको समझ में आ गया कि इस बालक को परमेश्वर आवाज दे रहा है। मंदिर में मैं तो अपनी जगह पे हूँ, मंदिर में जहां ये लेटा है उधर तो कोई है नहीं, तो निश्चित है कि परमेश्वर ने उसको आवाज दी है। इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, ये एली को समझ में आया। तब क्या हुआ? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के नाई पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। बस यहोवा ने क्या क्या बोला? आगे वाली लाइन भी पढ़। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। एक बालक के माध्यम से वो ऐसी बात प्रकट करने वाला था जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छाने। मैं 35 साल से देख रहा हूँ, इट इज माई ओन एक्सपीरियंस। जब जब मैं मुंह खोलता हूँ या जब जब मैं कुछ बताना शुरू करता हूँ तो लोगों पर, सुनने वालों पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें मेरे द्वारा प्रकट करते हैं। आपके द्वारा भी वो वैसे ही बात कर सकता है, शर्त यह है कि आप ये बोलना सीखो। हम लोग जब नींद खुलती है, मैंने देखा है, दोज हु आर कॉल्ड बिलीवर्स, वो सुबेरे उठते साथ आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा अपनी बात बोलते हैं, हे परमेश्वर मेरी बात सुन। नियम उल्टा है भाई। सुबेरे सुबेरे जब नींद खुले तो एक लाइन में धन्यवाद करो, प्रभु आपने नया दिन दिया और अब मैं हाजिर हूं, मुझसे बात करो। ये कहाँ था शमूएल? संदूक के पास लेटा हुआ था, संदूक के पास। अभी ये बात मैं अपने उस भाई के साथ शेयर कर रहा था कि परमेश्वर ऐसा बात करता है भाई। तो आप यदि बोलोगे कि हे परमेश्वर सुन, मैं बोलता हूं, तो वो सुनेगा मैनरफुली। और हम लोग आमीन बोलते हैं और उसके बाद सीधा लेटरिन, बाथरूम, किचन इधर चले जाते हैं। वो भी सोचता है कि यार इसको मैं बात कब करूं। परमेश्वर के वचन के पास आने का समय ईसाइयों का काम है, कब है मालूम? बिस्तर में जाने से पहले, रात को जब आधा निंद्रा में है, तब परमेश्वर बोलता है ये मेरे किसी काम का नहीं, एक भी लाइन बात नहीं करता, तुम बाइबल पढ़ो, कुछ भी करो। अर्ली मॉर्निंग, दिन के ठंडे समय में, शुरू से लिखा है आदम और हवा से, दिन के ठंडे समय में, अर्ली मॉर्निंग इज द टाइम टू टॉक, टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। तो ये शमूएल को उसने बोला कि ऐसा काम करने पर हूं जिससे सुनने वालों पर, मतलब एक सन्नाटेदार मैसेज बालक शमूएल के थ्रू दिया। ये मैं अपने उस भाई को शेयर कर रहा था। फिर आगे क्या है?
रोमन्स 10:17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये भी मैंने सा- समझाया कि वचन के बिना वो हवा में बात नहीं करेगा। और यशायाह 50:4 ये भी बताया, पढ़िए। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। तो परमेश्वर केवल यशायाह का परमेश्वर नहीं, आपका और मेरा परमेश्वर। हम लोगों को भोर नित वो नींद हमारी यदि वो ना जगाए तो फिर आदमी को सीधे कब्रिस्तान पहुंचाना पड़ जाए। एवरी डे ही इज गिविंग अ न्यू डे एज अ न्यू डे। वो हमको एक नया दिन देता है। भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। पर हम लोग क्या करते हैं, रात को उससे सुनने का मौका लगाते हैं। इस नियम को मैं समझा रहा था। अभी मुझको ये बताओ कि मेरे अंदर जो बात आ रही है, आप लोग बताओ कि माध्यम क्या है। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके शरीर के कौन से अंग एक्शन में आते हैं? एनीवन कैन टेल? मान लो आप कुछ बोलना चाह रहे हो किसी से, तो हाथ से बोलते हो कि पैर से बोलते हो कि आंख से बोलते हो कि कान से? शरीर में तो बहुत सारे अंग हैं। बोलने के लिए क्या चीजें यूज होती हैं? जुबान, मुंह। है? मुंह से बोलते हैं भैया जी। मुंह मुंह से बोलते हैं मतलब? और कोई? पहले दिमाग में कुछ बात आती है, उसको हम मुंह से निकालते हैं। हाँ, दिमाग में ही आएगा कोई भी बात, पर वो शब्दों में जीभ से। कन्वर्ट कैसे होता है? जीभ से बोलते जीभ हैं। से। जीभ। दैट आई वांट टू टेल यू। क्यों मालूम? वो उसने एक हफ्ते बाद आके मेरे सामने एक तो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया कि मुझको उसको बताना पड़ा। जो बात मैंने उसको बताया वही आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बात कैसे करता है, परमेश्वर हमसे बात कैसे करता है। वो उसने मुझसे कहा कि एक हफ्ता हो गया भैया, रोज सुबह में नींद खुलती है तो प्रभु मुझसे बात कर बोल के, और मैं खिड़की दरवाजे सारे बंद करके एकदम शांत बैठ जाता हूं। एक हफ्ता हो गया, एक भी दिन मैंने को उसकी कोई बात सुनाई नहीं दी। मैं भी बोला कि यार ये तो गंभीर समस्या हो गई। इसको मैं समझाया कि प्रभु सुबह सुबह बात करता है, बेचारा उठ के बैठ जा रहा है और प्रभु उससे बात नहीं कर रहा है। कैसे समझाओ प्रभु? मैंने बोला ये समस्या, मैं सोचता हूं अभी जितने लोग हैं 60% आर देयर इन टुडे, तो ये समस्या हो सकता है कि लगभग सबका हो, मालूम ही नहीं है कि पर हु हैज एन ईयर बोला। हमारे पास कान कितने हैं? दो। तो ये दो कान से परमेश्वर की आवाज सुनाई देती नहीं। तुम केवल पढ़ने वाले हो, सुनने के लिए कौन सा कान चाहिए? एक कान, एक कान। एन ईयर, हु हैज एन ईयर, ऐसा बोलता था, जिसके सुनने के कान हो। तो सुनने के कान बोलने से ये वाला कान नहीं, वो बेचारा ये वाला कान खोल के पूरा खिड़की दरवाजा बंद करके एक हफ्ते से ट्राई मार रहा था। अब मुझे उसको समझाना था कि कैसे समझाया जाए, तब प्रभु ने मुझ पर जो बात खोला वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे समझाया जाए कि बात कैसे होती है। पढ़ो भाई। कोई भी बात जो दिमाग में है वो शब्दों में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू? लिप्स एंड टंग दोनों चाहिए। कुछ लोगों ने जीभ बोला, कुछ लोगों ने मुंह बोला। भैया शब्दों का रचना, शब्द रचना, दो होंठ और एक जीभ, ये तीन मिलके शब्द रचना करते हैं।
मान लो आपके होंठ में कई बार अंदर कुछ हो जाता है, फुंसी हो गई, क्या हो तो मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कभी कभी ब्रश करते समय ब्रश लग गया तो क्या हो जाता है रीटा सिस्टर? छाला हो जाता है, छाला। छाले छाले। हाँ, मतलब इंजोर हो गया, कुछ छोटा सा कुछ फुंसी या कुछ तो भी हो गया, तो आपका शब्द अस्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। दोनों टंग और जीभ में कुछ नहीं होना चाहिए। और अच्छा, एक होंठ है तो बात होगी? कोई एक नहीं आध जन होगी। बताओ भाई कि जीभ नहीं है होगी। और एक होंठ है, नहीं होती। नहीं, आवाज स्पष्ट नहीं है। इम्पॉसिबल, शब्द नहीं बनेगा। जी। शब्द बनने के लिए दो होंठ और जीभ चाहिए। तो भैया ये समझ लो, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आर टू लिप्स ऑफ गॉड। तुमने किसी एक को डिनाई किया या किसी एक को बाईपास किया। इसलिए मैं कई बार समझाता हूं कि वंस कम से कम एक बार पूरी बाइबल को पुराने नियम से शुरू करके नए नियम तक पढ़ लो, क्योंकि इसके बिना परमेश्वर के शब्द तुम्हारे लिए जो है, मैं बार बार बोल रहा है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से मनसा क्या है, कैसे समझोगे? तो पता चला कि कोई ओल्ड टेस्टमेंट में गोलमाल है, कोई न्यू टेस्टमेंट में गोलमाल। दीज आर द टू लिप्स। परमेश्वर के ये दो होंठ हैं। और तब ये क्या है भाई? जीभ, परमेश्वर की जीभ। पढ़ो भाई। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। अब समस्या ये है, पहली बात तो इसमें दो तीन चीजें ध्यान करने की। जीभ, परमेश्वर का दो होंठ, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। अब जीभ क्या है? तो जब पवित्र आत्मा की बात उसने प्रॉमिस किया था कि जब वो आएगा तो तुमको सामर्थ देगा, वो आया किस रूप में? क्या आग। दिखाई दिया इनको? आग। आधा सीधी नहीं बोलने का, पूरा पढ़ो। आग सी फटती हुई जीभ दिखाई दी। आग। आग की सी जीभें हर एक पर आ ठहरी। और वो कैसी जीभ थी? फटती हुई जीभ। इस दुनिया में एक ही जीव है जिसका जीभ फटा हुआ होता है। किसका? सांप का। ड्रैगन का। है? सांप का। सांप का। सांप। और ड्रैगन। सांप बाइबल किसको बोलती है भाई? शैतान को। शैतान को। अब ये पवित्र आत्मा आया, ये सांप का जीभ के जैसे कैसे बोल रहा है? पहला तो ये बात है। ये रहेगा होमवर्क 1 महीना पूरा, कल से नो मीटिंग। ओके? इसको खोजने का काम है कि ये पवित्र आत्मा को फटा हुआ जीभ जैसा कैसे बता दिया, व्हाट इज द रीजन। और तब सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जरा आन भाषा का आज डेफिनेशन समझा देता हूं। डुप्लीकेट पूरे भारत देश में आन भाषा के नाम से केवल कॉपी चल रहा है, और आन भाषा के नाम से 400-500 शब्द है केवल, जिसको लोग
एक दूसरे को बांटते फिर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ पूछोगे तो हवा निकल जाएगा, आनंद भाषा बहुत बोलते हैं। अभी सुनो जरा, ध्यान से देखना। पहली लाइन पढ़ लो, यशायाह 33:19। क्या लिखा भाई? जितने जो आनंद भाषा बोलने वाले हो, तुम लोग समझ लो, स्पेशली तुम लोग के कारण समस्या है। तुमने कंफ्यूजन डेवलप किया हुआ है। तुमको किसी ने कंफ्यूज किया, तुम दुनिया को कंफ्यूज करने में लगे पड़े हो। रीड द बाइबल, यू विल गेट ऑल द थिंग्स। पढ़ो। यशायाह 33:19। जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़बड़ाती जीभ की बात तू नहीं बूझ सकता, उन निर्दयी लोगों को तू फिर ना देखेगा। कुछ भी जीभ यदि तुम हिला रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, तो तुम तो नाश हो गई। तुम उन निर्दय लोगों को तू फिर ना देखेगा। तुम दिखाई नहीं दोगे दूर दूर तक। याद रखना। अब 14 अध्याय को मैं बोलता हूं, पहला कुरिन्थी 20-30-40 बार इस दिन, एक महीने में इसको भी पढ़ लिए रहना, पूरा पढ़ना। अभी काम की जो बात है रिलेटेड वो बता रहा हूं मैं, पढ़ो। 1 Corinthians 14:8-11। यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो ये आनंद बाजा नहीं बोला, आनंद भाषा बोला, अन्य भाषा। और भाषा बोल रहा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। और आगे क्या लिखा है भाई? इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वालों की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसको याद रखना। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं और किसी से मैं बात कर रहा हूं तो मैं उसके लिए परदेशी, क्योंकि दोनों बात कर रहे हैं, वो कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूं, समझ में तो आना नहीं। और इसके बारे में ये पहले ही दूसरे ही पद में क्या, इफिसी 2:17-19 में क्या लिखा? उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अरे ले दे के तो तुमको विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे बोल रहे। अब ऐसी कोई बोली बोल के तुम फिर क्यों विदेशी बनने का प्रयास करो? अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। पर पिछले स्लाइड में क्या देखा? यदि मैं, रेड लाइन पढ़ लो भाई एक बार। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। और आनंद भाषा के बारे में ये 14 अध्याय के 2 पद में क्या लिखा है, पढ़ो भाई। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो इसलिए परमेश्वर से बात करता है। दोनों एक दूसरे की समझते, दो जन आपस में एक दूसरे की बात समझते नहीं है तो बात कैसे हो सकती है? इज इट पॉसिबल? यहां लिखा है, इसको समझ लो, फिर से पढ़ो। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो मान लो तुम और परमेश्वर की बात हो रही है, थर्ड पार्टी यदि कोई है,
हो सकता है कि तुम्हारी बात वो ना समझे, पर कई लोगों को मैंने देखा है बोलते ये आनंद भाषा वाले चक्कर में कि तुम जो जानते हो वो मत बोलो, तुम केवल जीभ हिलाओ, जो तुमको नहीं समझ में आता वो बोलो, वो बोलो 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 बोलते हैं। तो मैं जानता हूं जो ऐसा बात करता है उसने इस लाइन का अर्थ समझा नहीं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है और भेद की बातें। द मिस्ट्री ऑफ गॉड ऑलवेज डिक्लेयर्स इन अदर टंग। और तब एक और बात बता दूं, भारी बहादुरी कहां होती है? चर्च के भीतर विश्वासियों के बीच में एक जन यदि ये जीभ हिलाना शुरू किया, चिल्ला चिल्ली मचाना शुरू किया, तो सारे लोग खुश हो जाते हैं। आज अनॉइंटमेंट इज कम डाउन, कैम डाउन। पागल हो गए ईसाई लोग जो बाइबल पढ़ते नहीं है। क्या लिखा है भाई? इसी 1 कुरिन्थी 14, इसको 20-30-40 बार पढ़ लेना पूरा। व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। ये मेरी सुनेंगे नहीं, मैं बात करूंगा अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा। अन्य भाषा बोलने से ये एक व्यवस्था में लिखा है। कहाँ लिखा है? इसको ये भी होमवर्क रहेगा, खोजना, 1 महीना पूरा बंद रहेगा। मैं बात करूंगा तो भी ये सुनेंगे नहीं। इसलिए क्या लिखा भाई? इसलिए अन्य अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। एक क्या बोलना चाहता है भाई? ऐसी बातें जो समझ में नहीं आती वो अन्य अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और जो बातें समझ में आती है, भविष्यवाणी आगे ऐसा होने वाला है, वो विश्वासियों के लिए चिन्ह। विश्वासी उसमें दृढ़ और मजबूत होता है, और अन्य अविश्वासी जो है उसको लगता है कि ये क्या बात कर। इसका एक प्रगटीकरण पढ़ो भाई, 17 अध्याय प्रेरितों काम 18 से 21 तक पढ़ लो। तब इपकुरी और सतोइकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे, और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु औरों ने कहा, क्योंकि इसकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी। ये दिन रात बहस कर रहा है, वाद विवाद करता रहता था। पढ़ लेना 16 पद से, 16 और 17। तब इपिकुरी और स्तोइकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे, और कितनों ने कहा ये बकवादी बोलते थे। तो ये कोई ऐसा जीभ हिलाने का काम नहीं कर रहा था। ये क्या बात करता था? पढ़ो जरा। यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु औरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। और मालूम है पौलुस ने इसी 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में बोला, सबसे ज्यादा आनंद भाषा में मैं बात करता हूं। तो क्या बात करता था वो? He was opening always the mystery of God. भेद की बातें कुलुस्सियों पढ़ना, इफिसियों पढ़ना, बार बार बोलता है जो बातें छिपी हुई थी, जो भेद थी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब क्या हुआ? तब वे उसे अपने स्थान अरियोपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है?
क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। ये जो भी बोलता था ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह ठहरा। बोला कि इसको पकड़ के ले गए, बोले तू ठीक से समझा भाई, हम जानना चाहते हैं कि ये सब बातों का अर्थ क्या है। आप भी जब बाइबिल लेके कहीं जाओगे तो ठीक से नहीं समझा पाओगे, तो अन्य जातियों के लिए केवल ये वो करता था। यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है और इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। आगे पढ़ो। इसलिए कि सब अथेनवी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। मालूम है, मेरा भारत महान हर थोड़े दिन में एक नई देवी पैदा हो जाती है, एक नया भगवान पैदा हो जाता है, एक से एक नाम, हर थोड़े दिन में एक तो नया। बोले ये प्रकट हुए हैं यहाँ पर। नई नई बातें कहने सुनने वाले लोगों में भारत देश भी है। हर थोड़े दिन में कभी संतोषी माता आ जाती है, कभी कोई माता आ जाती है, कभी कोई बाबा आ जाता है, कभी कोई, और सब लोग उधर चले जाते हैं। ऐसे जगह में हमारी बातें उनके लिए अन्य भाषा जैसे ठहरती हैं। जो माँ के गर्भ से, मैंने सब बताया, पहली दशा जो होती है कौन सी? शारीरिक मनुष्य, प्राणिक मनुष्य, नेचुरल मैन कांट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज मिस्ट्री फॉर हिम। वो अन्य भाषा लगता है उसको, क्या बोल रहा है। ये जो ईसाई लोग हैं वो तो बोला, अभी पढ़े थे हम लोग, कि मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा बात करूंगा, पर ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पता नहीं मेरी बातें कहां तक आप ग्रहण कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, कि ज्ञान बढ़ा रहे हो, आप जानो, आपका काम जाने। आज एक विशेष बात बताने वाला हूं मैं। इब्रानी 13 उसके 16 से 16 और 17 पद को पढ़ लेना। क्या लिखा? रनिका, तुमको मैं बाहर कर दूंगा रनिका, दोबारा ऑन नहीं करना। पढ़ो भाई। यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वार स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। पर भलाई तो ये जो हमारी आराधना का दिन होता है, हम उसकी महिमा बढ़ाई प्रशंसा। अब तुम चाहे चिल्ला चिल्ली मचाते हो कि क्या करते हो, जैसा भी करते हो भाई, वो तुम जानो और प्रभु जाने। पर मैं एक बात बता दे रहा हूं, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके अब ये हमारे होठों की बात हो रही है ना, परमेश्वर के होठों की बात यहां अभी ड्रॉप हो रहा है। जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा, नॉट एट एनी प्लेस इन कोई, जैसे यूहन्ना 4 अध्याय का मैंने समझाया था कि वो जो सामरी स्त्री थी वो बोल रही थी कि कहाँ आराधना होना चाहिए। सर्वदा उसके लिए होठों का फल चढ़ाते रहो इन योर इनसाइड। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। सो व्हाट आफ्टर सर्विस इन रियल लाइफ, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं उसके बाद जब नॉर्मल लाइफ में हम आते हैं तब हमारी क्या दशा रहती है। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, आज मेरा को-होस्ट कोई नहीं है, इसलिए आप अपने म्यूट अनम्यूट के विषय में एकदम केयरफुल रहना, क्योंकि आई कांट डू। बीच बीच में यदि आपका माइक ऑन हो जाएगा
केवल जो बाइबल पढ़ रहा है उसके छोड़ और किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। बालेश्वर पन्ना अपना म्यूट करो। बालेश्वर पन्ना माइक बंद करो अपना। यस, थैंक यू। सो जब हम आराधना करके निकलते हैं उसके बाद नॉर्मल लाइफ में क्या लिखा भाई? प्रोवर्ब्स 18:21 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो भैया इधर तो बड़ा जीव हिलाया डुलाया। जब हम लोग आराधनालय से या आराधना स्थल से बाहर आते हैं अपने रूटीन में, घर में बाहर, तब आपकी जीव के विषय में क्या हालचाल? लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। तुम्हारी जीव से किसी को जीवन भी मिल सकता है। अच्छा, पहले क्या है जीव के वश में? मृत्यु। रेशियो बाइबल में कभी भी कुछ भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। जीव के द्वारा पहले मृत्यु आती है। आदम और हवा को परमेश्वर ने जीवन दिया था और शैतान ने केवल कुछ बोल के उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया। तुम्हारे बोलने से किसी की आत्मिक मृत्यु भी हो सकती है, कई बार सुसाइड भी। उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा नोट लिख के लोग मर जाते हैं। दोनों मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तुम यदि उसको काम में लाना जानते हो तो उसका फल मिलेगा भाई। यदि तुम्हारे जीव के द्वारा किसी को मृत्यु मिल रही है, किसी का जीवन मिल रहा है, मृत्यु का मतलब होता है अलगाव। तुमने ऐसा ऐसा बोला, ऐसी ऐसी बात किया कि कोई व्यक्ति घर छोड़ के भाग गया, उसका फल भोगने को तैयार रहना। आज के आज प्रभु के सामने अपने जीव के बारे में क्या लिखा मालूम? पढ़ो जरा। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। याकूब 3:8 से 12 हम पढ़ो। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो हम धन्यवाद से भरे रहते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करने बोलो तो धन्यवाद का लाइन खत्म नहीं होता लोगों का। अरे परमेश्वर बहरा नहीं है, उसके सामने लोगों को दिखाने के लिए कोई काम कभी मत करो। एक ही मुंह से धन्यवाद, और उसके बाद नॉर्मल लाइफ में जैसे ही आए तो मुंह से आए बाएं, जैसा पाए वैसा बकता है आदमी। जीव पढ़ो भाई। दाऊद क्या बोलता था? दाऊद जान गया था इस बात को। Psalm 141:3 हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। यही फंसा रहा है। Go inside. Go in. पढ़ो भाई। It is not surprising then to find that Proverbs gives special attention to words and how they are used. ये बोली भाषा के विषय में खासकर जो नीति वचन है, इसने विशेष कुछ बातें जानकारी दी है। आज आपके लिए एक गिफ्ट है, पूरे 1 महीने इसको ध्यान करना। ओके, पढ़ो भाई।
4 common speech patterns are described in Proverbs. 4 प्रकार के बोली भाषा के विषय में नीति वचन जो है उसने समझाया है, और उसमें से फर्स्ट 2 जो है वो एप्लीकेबल है, और जो दूसरे जो 2 हैं 4 प्रकार की बातें बताने जा रहा हूं। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहले 2 को अप्लाई करना है और बाकी 2 को रोकना है, याद रखना। मैं तो जानता हूं कि ईसाई लोग पूरी बाइबल नहीं पढ़ते, भजन संहिता नीति वचन जरूर पढ़ते हैं। जैसे हमारे हिंदू भाई बहन लोग कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। तो ये भजन संहिता नीति वचन वालों, तुम कम से कम एक बात ध्यान कर लो आज, कि ये परमेश्वर का वचन जो है उसने 4 प्रकार के प्रोनाउंसमेंट, बातचीत का पैटर्न बताया और उसको डिवाइड किया है। 2 को एक्सेप्ट करना है, 2 को डिनाई करना है, और नहीं तो फंसोगे। पढ़ो। First, the controlled tongue. Those with this speech pattern think before speaking, know when silence is best, and give wise advice. क्या मतलब? बोलने से पहले 50 बार सोचेगा एक व्यक्ति। कंट्रोल टंग उसको बोलते हैं। जितने जो लपर लपर बात करते हैं ना, उसको हमारे छत्तीसगढ़ में लपरहा बोलते हैं। बाइबल के शब्दों में गाल बजाने वाला बोलते हैं। जो ज्यादा बात करता है वो फंसेगा, याद रखना। जहां बहुत बातें होती हैं वहीं अपराध होता है। ये जीभ जो है वेरी डेंजरस चीज है। ये जैसे माचिस की तीली होती है ना, मैं पूरा नहीं पढ़वाया, याकूब 3 को पढ़ लेना एक पद से। उधर लिखा हुआ है, नर कुंड की आग से जलती रहती है और पूरी देह में आग लगा देती है। कौन? ये जीभ। Those with this speech pattern, कौन सा? कंट्रोल्ड, थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचते हैं। कई लोग बोलने के बाद सोचते हैं कि अरे नहीं बोला रहता, नहीं बोली रहती तो ये लफड़ा होता नहीं। थिंक बिफोर स्पीकिंग, नो व्हेन साइलेंस इज बेस्ट, चुप रहना ज्यादा अच्छा है। पढ़ो भाई। 10:19. ये 10 का 19 ये नीति वचन है पूरा, पढ़ते जाओ। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। ये सब को नोट कर लेना, वैसे मैं पीडीएफ तो भेज ही रहा हूं, पढ़ो। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। तो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। सॉरी, जो हो गया है उसको सुधार दूंगा, हो जाता है। और क्या लिखा है भाई? कोमल उत्तर सुनने से झलझलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। मतलब एक सामने वाला कुछ भी बोल रहा है और तुमने कोमल बोलने की बजाय अपने जीभ को, तो क्रोध भड़काने वाला काम। आगे पढ़ो। नीति वचन 15:4, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। नीति वचन 15:28-29, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबाल आती हैं। मतलब ये कि ओवरफ्लो होते रहता है। धर्मी मन में सोचता है, सोच विचार के उत्तर देता है।
और आगे क्या लिखा है? यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। जो सोच विचार के उत्तर देता है उसको धर्मी बोला, और उन्हीं की प्रार्थना सुनता है वो। इसलिए कुछ भी बोलने के पहले 10 बार सोचो। और क्या लिखा भाई, पढ़ते जाओ। नीति वचन 16:23-24। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। नीति वचन 17:27-28। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। तो ना नीति वचन दुनिया में ठीक इसका उल्टा है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो चुप रहता है उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जोजुआ, इसको बोलना नहीं आता। तो भैया जो मनुष्य की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में जोजुआ है, वही परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान और समझ वाला गिना जाता है। अब किसकी दृष्टि में तुम चल रहे हो तुम जानो भाई। बहुत ज्यादा बोलने से बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता प्रकट होती है। और पढ़ लो आगे। नीति वचन 21-23। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। मुंह को वश में रखना, कंट्रोल टंग। नाउ सेकेंड, इसको एडॉप्ट करो। आगे। Second, the caring tongue, full of gentleness. Those with this speech pattern speak truthfully while seeking to encourage. ये हमेशा दूसरों को एनकरेजिंग वर्ड होता है, द केयरिंग टंग। जब कोई निराश है, कब क्या क्या बोलता है, पढ़ो भाई। 10:32। नीति वचन 10:32। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। नीति वचन 12:18। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार कर बोलना तलवार की नाई चुभता है परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। नीति वचन 12:25। उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। नीति वचन 15:23। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। नीति वचन 25:15। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। नीति वचन 27:9। जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। तीसरा, इनसे केयरफुल रहना, बाकी ऊपर की बातों को एडॉप्ट करो। और यहाँ क्या लिखा भाई, द कनिविंग टंग, धूर्तता से भरी हुई बातें। इसके बारे में भी नीति वचन बताता है। क्या लिखा है यहाँ? Third, the cunning tongue. Those with this speech patterns are filled with wrong motives, gossip, slander, and a desire to twist truth. तो तुम्हारी जुबान से जो आता है वो बताता है कि तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम्हारी मनसा क्या है। कई बार जुबान भेद खोलती है, बोलते हैं ना, अंदर क्या है। रॉन्ग मोटिव, गॉसिप, स्लैंडर एंड डिजायर टू ट्विस्ट द ट्रूथ। सच को अदल पलट के सच के विरोध में। पढ़ो। नीति वचन 6:12। ये सब नीति वचन है, केवल 6:12 ऐसा पढ़ो। ओके मामा। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। 14:15। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। कुछ लोगों को देखना आपको आपके चारों तरफ, या कुछ नहीं तो अपने घर में देखना, मिल जाएंगे 2-4 लोग, या मे बी चेक योरसेल्फ। मन में उलटफेर की
गणितबाजी, बहुत गणितबाजी होती है, उलट फेर की बातें, लगातार बुराई करता है और क्या झगड़ा रगड़ा उत्पन्न हो जाता है। आगे, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसे नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। उसका कारण क्या था? उसकी अपनी जीभ। आगे पढ़ो। 8:12-13 मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ये सब याद रखना, पढ़ लो। 16:27-28 अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचन से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ों को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट कर देता है। 18:7 मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वालों के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। 25:18 जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। 26:20-21 जो लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़े के बढ़ने के लिए झगड़ालू होता है। 22-23 कानाफूसी करने वालों के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं, जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वालों के प्रेम भरे वचन होते हैं। 24-25 जो बैरी बात से तू अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। ये जीभ के कैटेगरीज है, पैटर्न ऑफ स्पीकिंग। देन चौथी, केयरलेस टंग। Fourth, the careless tongue. Those with this speech pattern are filled with lies, curse, quick-tempered words, which can lead to rebellion and destruction. ये एक व्यक्ति को डिस्ट्रक्टिव और रिबेलियस बना देता है, भड़काने वाला काम। पढ़ो भाई। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक बार कोई बात हो गई, जो बार बार किसी बात को बोल रहा है का मतलब वो फूट कराने वाला है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वो प्रेम का खोज। पढ़ते जाओ, पढ़ो। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। 20:19 जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। 25-23 जैसे उत्तरी वायु वर्ष को लाती है, वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। इन सब बातों से सावधान रहना। वॉच योर स्पीकिंग स्पीच पैटर्न, कौन सा वाला है। और खासकर जो कम बोलता है वो अपने को बचाता है। जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं ना, जिनकी जीभ एक अजीब बात लिखा है। अय्यूब 32 अध्याय निकालो, जरा निकाल के पढ़ो। अय्यूब 32 का एक से जरा 2-3 पद पढ़ लो।
अय्यूब की पुस्तक और उसका 32 जिसको मिलता है वो पढ़ लो। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल ये का था, एलीहू को याद रखना, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर ना दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोहता रहा। परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब वो बोलना शुरू किया। तो लिखा है कि सबसे छोटा होने के कारण आगे क्या लिखा है? तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। तो जो कम एज वाले होते हैं, मैनरफुली, ये बेचारा जो है बहुत मजेदार आइटम है। एलीहू को भूलना मत कभी। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए सिस्टर इस लाइन को। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें, और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं। अब क्या हुआ मालूम है? इसका 33 का एक पद पढ़िए, एक नेक्स्ट चैप्टर उसका एक पद पढ़िए। तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों ये एलीहू कंटिन्यू कर रहा है ना, वो अपना बताया, और उसके बाद दूसरे पद में क्या लिखा है? मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह से चुलबुला रही, अब मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही। हाँ, तो कई लोगों का कई बार कुछ बात होते रहती है ना, तो कुछ लोगों का जीभ जो है मुंह के भीतर चुलबुल करते रहते। चुलबुल पांडे कहाँ है? तो मुंह में है। फिर से पढ़िए 2 पद। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। ये बाहरी मुश्किल से अपने को रोक के रखा था बुजुर्ग लोग है, भाई क्या बोलूं, और जब बोलना शुरू किया तो बोल भी डाला कि मेरी जीभ जो है मेरे मुंह के अंदर चुलबुला रही थी। इसलिए इस जीभ के विषय में पढ़ लो भाई, इफिसी 5 उसके 1 से 4 पद तक पढ़ो। Ephesians 5:1-4। इसलिए प्रिय बालकों की न्याय परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम और लोग की चर्चा तक ना हो। सी द लैंग्वेज। यहाँ लिखा है तुम में व्यभिचार या किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ ना हो, नहीं बोला। तुमने व्यभिचार नहीं किया, तुमने अशुद्ध काम नहीं किया, तुमको कोई लोभ लालच नहीं है, पर किसी के अंदर देख के तुम उसकी चर्चा कर रहे हो। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुममें ये सब बातों की चर्चा तक ना हो। और क्या लिखा? और न निर्लजता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठा की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं, वरन धन्यवाद ही अब लोगों का व्यभिचार और लोभ और अशुद्ध काम को देख के धन्यवाद देना चाहिए।
नहीं, धन्यवाद क्यों देना है मालूम है? प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम में जो बात तुमने कहीं से देखा या सुना वो तुम में नहीं है, इसके लिए धन्यवाद। उन बातों की चर्चा मत करो, पर बोलो कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझको इन बातों से बचा रखा है। ये पवित्र लोगों के योग्य चाल चलन में आता है। इसलिए may God bless you all and give you proper understanding इन सब बातों के लिए। मैं सोचता हूं कि प्रभु ने सबसे बातचीत किया। अंशिका कुमारी फ्रॉम वेयर, कहाँ से हैं आप? अंशिका कुमारी, दो वन हु इज रेजिंग हैंड ऑलवेज। पास्टर क्लॉडियस, प्लीज प्रे फॉर टुडे। और 1 मंथ में प्रभु सबको रिवीजन का मन दे, सबके लिए एक ऐसी प्रार्थना कीजिए। Hallelujah. Praise you, Jesus. We thank you, Lord, for this beautiful time that we've had, Lord God. Even to sum up this entire time that we spent in your presence, Lord God, through your amazing teacher, your son, oh Lord God, whom you have placed in our midst. Lord, we realized, oh Lord God, the mistakes that we have been doing, Lord God, ignoring certain things, oh Lord God, who they have been there with us, but ignoring certain facts, oh Lord God. We thank you, Lord God, for this eye-opener of a study that we had today. We thank you, Master. We believe, oh Lord God, that this is going to take another turn in our lives, oh Father God, that we would have a very clear view of the way we should conduct ourselves. Yes, Lord, this again would help us to be good witnesses for your Son, Jesus. Thank you, Lord, for the study today, Lord God. And all that has been said, oh Lord God, give us that ability, Lord God. Give us that, create that hunger in us, oh Lord God, that we, each one of us, would delve deeper into whatever has been given as homework, oh Lord God, for us to explore into your word, oh Father God. And Lord, we believe that you want us to know about those mysteries, Lord God. Your fact, the fact that, Lord God, you want these mysteries to be unraveled, oh Lord, that is why you have brought us here to this place. Lord, we believe, oh Father God, through your Son, Shekhar Bhaiya, Lord, we have learned so much, oh Lord God. And each one, each day, as whatever doubts we had, oh Lord God, in our minds, Lord, you have been speaking through him and clarifying all those things, Lord God. Lord, let this work, this time, oh Father, that you blessed us with, Lord, not go empty, Lord God. That 1 month of gap that is there, oh Father, that we would still burn with that fervor, Lord God. Let that fire may not be quenched in us, oh Lord. That, Lord God, that each one of us would be there with the word, day in and day out, rising up early in the morning, Lord God, to seek your touch, to speak to you, Lord God, and for the rest of the day to dwell on your word, oh Lord God. That, Lord, truly we would hear from you, and Lord, let that word sink into our bloodstreams, Lord. As you told Ezekiel, oh Lord God, to have and to chew that word, that it would get into our bloodstreams. Yes, Lord God. We thank you, Lord God, for this study, this amazing study which has been going on for almost 4 months that I have been part of, oh Lord God. And I believe that each one of your children here gathered here today, Lord God, have benefited from this, oh Lord. And I believe, oh Father God, till you come back, oh Lord God, that each one who has sat under your counsel here, Father, will benefit and would continue to lead a life which would be led by your holy word. We thank you, Lord God, for this amazing study once again. We thank you for Shekhar Bhaiya, Lord, as he embarks on a journey, on a mission journey, Lord God. You bless him with your presence each day, Lord God. That angels would travel with him.
your cherubs would travel with him, O Lord God, that you would grant him journey mercies, O Lord, each day as he travels to various places. Lord, the Holy Spirit manifests through him, O Lord, that everything that he speaks would win souls for your kingdom. Oh Lord, many would be touched and many would turn their lives towards Christ, oh Lord God, and create that hunger in them. Lord Jesus, we surrender Shekhar Bhaiya with his entire mission trip, oh Father, into your hands, that you would keep him safe throughout this journey, Lord God, and we would see him back again, Father, with your will, oh Lord, sound and Lord God, in good health, oh Lord God, that you would bring him back safely home. Lord, that he has another family which looks up to him, oh Lord God, and looks, Father God, to receiving and gleaning from that table, Lord God, that you have placed him on. Father, once again, we thank you for this beautiful time, oh Lord God. As we sat in your presence, we could realize, oh Lord God, you were speaking through Shekhar Bhaiya. Father, all this while, we once again thank you for this beautiful family, Lord God, which faithfully joins up each day, Lord God, leaving aside all the worries and trials and the disturbances in their lives, oh Father God, only to receive from your table. Thank you once again. Bless all those, oh Lord God. You know their trials, you know the troubles that they are going through. Lord, let they may lack nothing, oh Lord God, in your kingdom. Father, you cover them with your precious blood and create a hedge around them, oh Lord God. Watch over their going out and their coming in. Be with them, oh Lord God, wherever they go, that they would be moved in your wisdom, oh Lord God, and not forget a word that they have learned, that they have studied and they have read, oh Lord God. We once again thank you for this time, oh Lord God. Thank you for giving us the ability to be here. Thank you, Lord God, for Shekhar Bhaiya, and thank you for his family, Lord God. Bless all of them, oh Lord God, and keep them under your care. I make this prayer in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for your precious prayer, and always keep me in your prayers. It's a humble request to all. और मैं बताना चाहता हूँ, it will be information that after first week of May we will again meet in the same Zoom link. I will send you the proper date, कब से शुरू कर रहे हैं. मैं आपको सबको फिर से ग्रुप में भेज दूंगा, और जिन लोग ग्रुप में नहीं भी हैं और जिनके कलीग्स ग्रुप में हैं, आप उनको बताएंगे कि किस डेट से हम लोग फिर से अध्ययन शुरू करेंगे. So thank you very much. God bless you all. Shalom. Shalom, दादाजी. Shalom, भैया.